हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजक संयोजक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज लमसम उसका 8 वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, जो भी था, यानी कि समव्यवस्था में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थी। मतलब मैं पढ़ रहा था, मैं जो है पढ़ रहा था समव्यवस्था। उसमें दो ही चीजें थी। दो चीजें क्या क्या थी भाई? एक तो स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समव्यवस्था। दूसरी थी जिसका नाम क्या था भैया? स्टीरियो। स्टीरियो को हिंदी में कहा जाता है त्रिविम। त्रिविम समव्यवस्था। तो हमने संरचनात्मक क्या कर लिया, तो पूरा देख लिया था। आज बारी है त्रिविम समव्यवस्था। चलो जल्दी से डालते हैं भाई। चलो भाई जल्दी से डालते हैं। क्या है? त्रिविम समव्यवस्था। वयवता। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इंग्लिश में कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है 11th-12th में, लेकिन बीएससी लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। क्या करते हैं भाई? अपना पुराना वाला, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक ऐसे, हम लोग उपसहसंयोजक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे। तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, अणु सूत्र क्या रहेंगे? समान। संरचना सूत्र भी क्या रहेगी? समान। वाह, संरचना सूत्र भी समान। तो डिफरेंट क्या रहेगा? परंतु 3D जानते हो? 3D कहते हैं आजकल 3D लगा है, यानी स्पेस मतलब कि होता है खुला स्थान जहाँ पे हवा हुआ ना रहे। स्पेस में इनका विन्यास, इनका मतलब यौगिकों का विन्यास क्या रहे? अलग अलग हो, अलग अलग हो। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समावयवी होते हैं तथा यह घटना त्रिविम समव्यवस्था कहलाती है। लिख लोगे? पक्का? डन। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हाँ, एक से एग्जाम्पल की बारी है। एग्जाम्पल क्या देखोगे? पहले ये टाइप के होते हैं उनका देख लो भैया। एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, 3D स्पेस कह रहा है, बिहेवियर देखना है। जैसे यों 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 टेट्राहेड्रल, और यों 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 स्क्वायर प्लेनर, और यों 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 ऑक्टाहेड्रल। यही सब तो है ना? तो इन्हीं सब के बारे में चर्चाएं करनी है। आइए देखते हैं। लिखिएगा अगले पॉइंट से। यह दो प्रकार की होती हैं, यह दो प्रकार की होती है, होता है, जो भी हो, होता है। पहला क्या भैया? ज्यामितीय समव्यवस्था। ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या होता है? प्रकाशिक समव्यवस्था ना, प्रकाशिक समव्यवस्था मतलब प्रकाशिक मतलब ऑप्टिकल। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो भी हो देख लेना। ठीक है, तो त्रिविम समव्यवस्था मतलब 3D स्पेस। अभी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड, जैसे कहीं पे हवा ना रहे उसको बोलते हैं स्पेस। ठीक है, तो स्पेस में एलिमेंट्स किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, किस प्रकार से ऐसे मुंह टर्न किए रहते हैं, इस तरफ से रखते हैं, हाथ फैलाए रहते हैं, टांग ऊपर किए रहते हैं। तो जिस भी प्रकार से रहते हैं, तो उनको जो बिना हवा के स्पेस में देखा जाता है, जिस स्ट्रक्चर में देखा जाता है, वही स्ट्रक्चर उनके लिए क्या हो जाती है? परफेक्ट हो जाती है। मतलब कि हम लोग मानते हैं कि ये लोग खुले में ऐसे रहते हैं। ठीक है,
तो इसी की बात करने वाले हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय समावयवता और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग ज्यामितीय समावयवता के बारे में समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं भाई क्या है ये। ज्यामिति मतलब होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब हर एक कंपाउंड क्या होती है? अलग अलग ज्योमेट्री होती है। 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड्स लिखना स्टार्ट करिए भाई। 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र भी समान तथा इसको यार थोड़ा अच्छे से कर दो, अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना। संरचना सूत्र, संरचना मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी समान, परंतु क्या डिफरेंस रहेगा भाई? परंतु सेंट्रल मेटल लाइन के बारे में जानते हो? केंद्रकीय धातु परमाणु, केंद्रकीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित, मुझसे था से थर्मस ठीक से नहीं बनता है, उपस्थित लिगेंड्स भाई। सेंट्रल मेटल के चारों ओर लिगेंड्स ही तो उपस्थित होते हैं ना। उपस्थित लिगेंड्स की व्यवस्था, लिगेंड्स की व्यवस्था कहाँ पे? स्पेस में, अंतरिक्ष में, जहाँ पे हवा नहीं है, स्पेस में अलग अलग होती हो, अलग अलग होती हो, उसे क्या कहते हैं भैया? ज्यामितीय। तो ऐसे कंपाउंड्स को, कंपाउंड मतलब यौगिकों को त्रिविम समावयवी कहेंगे तथा यह घटना क्या कहलाएगी? त्रिविम कहाँ से पढ़ना है? ज्यामितीय। तो ऐसे यौगिकों को ज्यामितीय समावयवी तथा कहते हैं तथा यह घटना क्या कहलाती है? ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। आइए सर एग्जांपल देखते हैं। सब थ्योरी बात की बात है। एग्जांपल बोले तो उदाहरण कैसे? हम जानते हैं एक होता है सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म जानते हो? सेम ग्रुप अगर एक साइड है तो ये भी सेम साइड है, मतलब एक जैसे वाले ग्रुप एक साइड है और एक जैसे ग्रुप वाले एक साइड है, उसको बोलेंगे सिस। अलग अलग उपस्थित हो तो उसको ट्रांस बोलेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे किसका एग्जांपल ले लो? Cr ले लो, प्लेटिनम ले लो, क्रोमियम ले लो, आयरन भी ले सकते हो। तो मेरा मन कर रहा है प्लेटिनम लेने का। यहाँ पे NH3 लगा दिया, यहाँ पर भी NH3 लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दो, यहाँ पर Cl लगा दो। तो देखो ना, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर NH3, दोनों साइड सेम। इसको मैं बोलूंगा सिस फॉर्म, सिस अवस्था। ठीक है, अब इसी को जस्ट उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे PT है, एक NH3 इधर ही रहने दो, NH3 एक NH3 इधर कर दो, और यहाँ पे Cl तो है, यहाँ पर Cl कर दो। देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ट्रांस रूप बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात। सर क्या होगा अगर 2 ग्रुप मात्र सेम रहे तो? आइए देखते हैं। किधर बता दूं? चलो इधर देखो, PT यहाँ पे है NH3, यहाँ पर भी क्या है? NH3, यहाँ पर क्या है? Cl है, और यहाँ पे क्या है? Br है। लो समस्या हो गई। और यहाँ पर हमें PT, और यहाँ पर है NH3, यहाँ पर भी है NH3, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर आ गया Br। कोई बात नहीं, सेम ग्रुप 2 कम से कम होने चाहिए सेम। तो 2 ग्रुप सेम साइड है,
मतलब एक साइड वाले ग्रुप अगर इक्को बार सेम है तो उसको मैं बोलूंगा सिस फॉर्म। यहाँ पे देखो तो ये CH3 आपस में अपोजिट साइड, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है सर, 4 में मजा नहीं आ रहा, 6 लो, 6 आइए 6 लेते हैं। कोई भी मेटल है, मेटल कुछ भी ले सकते हो, प्लेटिनम ले रहे हैं तो प्लेटिनम ही ले रहे हो ना। पीटी हमारा कंपाउंड क्या है, पहले कंपाउंड लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास पीटी है और Cl2 है और NH3 जो है वो कितनी बार है, 4 बार है। ये मेरा कंपाउंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था। देखो ना 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कितना है, 6 है। मतलब 6 लोग लिगेंड से, मेटल से जुड़े हुए हैं लिगेंड्स। ठीक है आइए देखते हैं सेंट्रल मेटल पीटी। और इसको मैं 2 कंडीशन में रख सकता हूँ। एक बार NH3 ऐसे 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 ऐसे, ऊपर में Cl ले जाओ, नीचे में Cl ले आओ। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। इतनी जल्दबाजी, मैं तो घबरा हूँ। ठीक है, ये पीटी ऊपर में गया है, Cl ही है। और अब की बार Cl नीचे ना ला करके अब की बार NH3 को नीचे कर दिया, और ऊपर में यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ Cl, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर भी NH3। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, सर Cl ना अपोजिट साइड है, एक ऊपर है और एक नीचे है ना जी। एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है, बाकी ये 4 तो ऐसे से सजे हुए हैं चारों तरफ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, और एक ऊपर है और एक नीचे है। सर ये ट्रांसफॉर्म है। और यहाँ पे देखो तो क्या है भाई, Cl एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये सिस फॉर्म। ठीक है, तो ये थी क्या आपकी ज्यामितीय समव्यवस्था। ठीक, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लो थोड़ा सा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं भाई। हमारा क्या है, प्रकाशिक समव्यवस्था। प्रकाशिक समव्यवस्था, प्रकाशिक को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑप्टिकल, CAL, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्रकाशिक मतलब प्रकाश इसमें यूज होगा, उसको बोलेंगे। अब देखिए प्रकाश कोई आएगा किसी कंपाउंड पे पड़ेगा, तब उस प्रकाश का बिहेवियर क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे, जैसे हम जानते हैं एक वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम सुना ना, पूरा लिख दो भाई। रेडिएशन यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, जानते हो इसके बारे में। ये ऐसा रेडिएशन होता है कि इसके चलने के लिए कोई मीडियम वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई लाइट आती है, तो क्या उसके लिए कोई मीडियम रहता है क्या, कोई माध्यम रहता है क्या चलने के लिए, नहीं। मतलब प्रकाश के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन एक वेव मतलब तरंग होता है, तरंग होता है। ठीक है, टॉर्च ले लो कोई, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एक तरंग होता है। चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके चलने के लिए कोई माध्यम नहीं, मतलब नो मीडियम रिक्वायरमेंट। मीडियम मतलब माध्यम, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक और पॉइंट समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी समतल ध्रुवित, अगर मैं प्रकाश की बात करूं, एक स्थान से
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं तो प्रत्येक कंपन में, प्रत्येक स्थिति पर कंपन होते हैं जो कि दिशा के या फिर प्रकाश कहाँ गया, समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा की, लिख दो पूरा, जो कि रेडिएशन की दिशा के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? चलो भाई हम लोग बना के सीखते हैं, क्या दिक्कत है। सर ये आ रही है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात क्या होती है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वेव चलती हैं, कुछ वेव्स ऐसे ऐसे, मतलब एक ऊपर नीचे चलती है और एक क्या होती है ऐसे ऐसे चलती है, मतलब कुछ अरे यार, कुछ इस मेरे पास अभी बढ़िया सा लाल पीला करके मार्कर होता तब तो मजा आता। मैं तो घूम रहा हूँ। देखो ये वाली ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ये वाली कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जैसे सांप चल रहा है ना, वैसे सांप बना दो सांप। ठीक, तो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है ना, एक दूसरे के लंबवत ही है। ठीक है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। चलो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जा रही है, तो प्रत्येक स्थिति पर, ये कोई स्थिति है, ये भी कोई स्थिति है, ये भी कोई स्थिति है, ये भी कोई स्थिति है, ऐसे ऐसे बहुत सारी स्थितियां रहेगी। प्रत्येक स्थिति पर कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन मतलब प्रकाश उत्पन्न होते हैं भाई, जो कि उस दिशा के एकदम बिल्कुल लंबवत में होते हैं। देखो ना सारी की सारी, अब कोई ऐसे जा रहा है इधर इधर इधर, सबका है निकलेंगी ना, ठीक है। ऐसे छिटिक पिटिक के प्रकाश तभी तो चलेगा, तभी तो चारों दिशाओं में उसका रोशनी होता है, रोशनी। ठीक है, यहाँ से भी प्रकाश निकला, ठीक है। कंपन होते हैं जो कि रेडिएशन की दिशा के एकदम लंबवत होते हैं। अगर रेडिएशन इस तरफ जा रही है तो ऐसे 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 चलेंगे, ठीक, उतना समझ जाओगे। कुल मिला के ये कोई प्रकाश है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम है। अब मुझे इसको ना गुजारना है, अभी तक तो ये पूरा पॉइंट किसके बारे में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में था। हमको प्रकाशी समय क्या पढ़ना है, एक ले लो बढ़िया सा कोई एक प्रिज्म, प्रिज्म जानते हो, प्रिज्म की तरह बनाओ भाई, प्रिज्म बोले तो अच्छा सा प्रिज्म बनाइए ना, ऐसे, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म की खास बात क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दो तीन प्रकार से नहीं बल्कि एक प्रकार से में अलाइन कर देता है। अभी जो हमारी वेव चल रही थी चारों दिशाओं में चल रही है ना, प्रत्येक कंपन में चारों दिशाओं में चल रही है, देखो ना फिक्स है। तो जब इसके आगे चलेंगे ना तो एक दिशा में अरेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एक दिशा में अरेंज हो जाएंगी। अब एकदम सीधा सीधा निकलेंगी यहाँ से, ठीक है, एकदम सीधा सीधा निकलेंगी यहाँ से। ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, ठीक है, निकोल प्रिज्म रखा, अब सिर्फ ऐसे ऐसे खड़े खड़े चल रही है, समझ लो ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं लाऊंगा कोई, मेरे पास सैंपल है, सैंपल ला दो भैया, कोई अच्छा सा सैंपल लाना। अब मुझे कुछ कंपाउंड्स मिले, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजक यौगिक। अब मैंने उसको संयोजक यौगिक को सपोज दैट कि मेरा क्या था, उपसह संयोजक यौगिक था, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, डिप कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐसे 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 रह जाएंगे ऐड सैंपल। अब जब इसके द्वारा जब प्रकाश आगे की ओर जाएगा तो तीन कंडीशंस बन सकती हैं। कितनी कंडीशन बन सकती हैं, तीन कंडीशंस बन सकती हैं, लिख दूं यहाँ पे,
इसको हटा दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, समझ गए हो। 3 कंडीशन को क्या बोलते हैं, केस। 3 केस हो सकते हैं भैया। केस फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद चलेंगे। केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सैंपल से जब पैरेलल यानी समानांतर समांतर समांतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं इसको। जब समांतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सैंपल से गुजारा जाता है तो वे भिन्न भिन्न रोटेशंस में अरेंज हो जाती हैं। यदि यदि क्या, इसे डायरेक्ट फिगर बना के समझो। सपोज दैट कि ये था, ठीक है, सैंपल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा था। सपोज दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो समांतर थी वो थोड़ा टेढ़ हो गई, टिल्ट हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गई। अब देखो ना, शुरू शुरू में तो ऐसी सी थी, ऐसे ऐसे थी ना, तो घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो घड़ी से ऐसा हुई है, मतलब ये क्लॉकवाइज हुई है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ CLOCK, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकती हैं सैंपल से गुजरने के बाद। किस सेकंड कैसे हो सकती हैं भैया, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती हैं, ऐसे भी तो हो सकती हैं, ऐसे ऐसे। देखो अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा पहले खींचू, पहले तो ऐसे थी, अभी देखो घड़ी के जस्ट विपरीत समय में जा रहे हैं, तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी CLOCK क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और केस थर्ड क्या होता है, केस थर्ड भी हो सकता है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसे ऐसे एकदम सेम टू सेम है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, बात समझ में आई। ये 3 प्रकार से रोटेशन अपना शो कर सकती हैं, दिखा सकती हैं। पहला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉक वाइज क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। लिख लेना भैया सब, दक्षिणावर्त घूर्णन। रोटेशन को हिंदी में घूर्णन कहा जाता है भैया। इसको वामावर्त, इसको कुछ मत लिखना, कोई चेंज नहीं है तो क्या लिखना। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवी प्रकाशिक समावयवी यौगिक एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं। ठीक है, इनेंशियोमर को क्या बोलते हैं यार, प्रतिबिंब रूपी, प्रतिबिंब रूपी होते हैं। तो ये सब पूरा BSc वस्सी में भर भर गए, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें, अभी तुम लोगों में सिर्फ संरचनात्मक है। सर ये प्रतिबिंब रूपी समझ में नहीं आया, एक चीज और बतानी थी, एक चीज और समझ लो भाई। तो अगर मेरी जो समांतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी दिशा क्लॉकवाइज होती है, तो उसको मैं बोलता हूँ डी फॉर्म। क्या बोलता हूँ, डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या फिर मैं कहूँ कि घड़ी में प्लस का साइन दिखाता है, इसको मैं डी भी लिख सकता हूँ और प्लस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो उसको मैं एल फॉर्म से दिखाता हूँ, लीवो रोटेटरी, यानी घड़ी की हमारी उल्टी दिशा में चल रही है। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं है, मतलब इसमें कुछ नहीं दिखाएंगे। ठीक है, समांतर है। तो प्रकाशिक समावयवी यौगिक एक दूसरे के क्या होते हैं, इनन्सियोमर होते हैं, यानी प्रतिबिंब रूपी होते हैं। कैसे, कुछ भी ले लो, CO ले लो, यहाँ पर EN लगा दो, यहाँ पर भी EN लिख दो, यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, EN लिख दोगे।
एक और ऐसे एकदम सेम टू सेम बनाओ, लेकिन अब की बार इधर 2 ठो करना, EN, यहाँ पर भी EN, ठीक, और यहाँ पर भी क्या करना, EN। तो प्रतिबिंब रूप है ना, इसका जस्ट प्रतिबिंब ऐसे ऐसे यहाँ पे अगर कोई शीशा रखोगे, इसका जस्ट प्रतिबिंब यही तो होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डी फॉर्म। क्या बोलेंगे, डी फॉर्म यानी प्लस फॉर्म। और इसको क्या बोलेंगे, एल फॉर्म यानी निगेटिव फॉर्म। सर कैसे, मैंने बताया था 2 जगह से तीर उठाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। तीर देखो कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। एंटी क्लॉकवाइज सर चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो मतलब कि ये वाली दिशा होनी चाहिए थी एंटी क्लॉकवाइज वाली, यानी एल फॉर्म होना चाहिए था। लेकिन नहीं, स्पेस में बिहेवियर देखना है, जो हमको दिखता है उसके जस्ट उल्टा होता है ये सब। प्रकाशिक समावेशिता में जो हमको दिखता है उसका जस्ट उल्टा होता है। तो इस पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी मेरी थ्योरी वाली क्लास है, तो अभी इसके लिए स्क्रीनशॉट लो भाई। और समतल ध्रुवित प्रकाश, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यार परिभाषा लिखे ही नहीं, सब कुछ तो डिटेल कर लिए। तो अच्छा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। सेम टू सेम है, 2 या 2 लिख लो भाई, परिभाषा लिख लो, 2 या 2 से अधिक उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र समान व संरचना सूत्र भी समान, संरचना सूत्र भी क्या रहेगी, समान। परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, व्यवहार अलग अलग होता है, हो तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होंगे तथा यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। एक पॉइंट इसमें भी लिख लेना, केस फर्स्ट में बना, ऐसे चित्र बनाना, उसके बाद केस फर्स्ट बनाना और लिख लेना कि 2 समावयवी कंपनों को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, उसे डेक्स्ट्रो, हिंदी में लिखना है, उसे डेक्स्ट्रो, ब्रैकेट में क्या लगा देना, प्लस यानी डी, तथा जो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त में घूमते हैं उन्हें लीवो, LEAVO यानी कि यल भी लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में और माइनस भी लगा देना, समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक समावयवता पूछे तो इतना लिखना है, और इसको लिख देना और इसको लिख देना, बस ये सब आपको समझाने के लिए था। इसको लिखना है, इस वाले पॉइंट को भी लिखना है, स्टार बनाया था जो, और इसको लिखना है, और अगर आपका मन करे तो केस फर्स्ट लिख देना। ठीक है, हालांकि बहुत कम चांसेस है पूछने का। ठीक है, तो इससे हम क्वेश्चंस बहुत देखेंगे, क्योंकि नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर क्या होता है ना, तो इस पे भी देखेंगे, और बाकी धीरे धीरे सब कुछ चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो भाई।